एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में मनु नाम का 5 साल का बच्चा पढ़ता था। मनु बड़ा नटखट था, उसके हाथ थोड़े शरारती, लेकिन दिल बहुत साफ था। एक दिन की बात है, जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, मनु ने देखा कि उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा, आश्चर्यचकित होकर वह घुटनों के बल बैठी और उसे खींचा। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी। पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती हुई वह हिल नहीं सकी। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधे संस्करणों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड, डीएस ने मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा था। रहस्य डीएस दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्का सुना। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी,